हरे कृष्णा। मंत्रियों ने आगे कहा, उसने तो अपना काम बनाने और पेट भरने के लिए व्रत करने में परिश्रम किया है। यदि आपको विश्वास न हो तो ये लीजिए, हम अभी उसके यहाँ से मांस लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वे क्षण भर में ही सियार के घर से उस मांस को उठा लाए। मांस के अपहरण की बात जानकर और उन सेवकों की बातें सुनकर शेर ने उस समय ये आज्ञा दे दी कि सियार को प्राण दंड दे दिया जाए। शेर की यह बात सुनकर उसकी माता हितकर वचनों द्वारा उसे समझाने के लिए वहां आई और बोली, बेटा, इसमें कुछ कपटपूर्ण षड्यंत्र मालूम पड़ता है, अतः तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काम में लाग डांट हो जाने से जिसके मन में शुद्ध भाव नहीं है, वे लोग निर्दोष पर ही दोषारोपण करते हैं। किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर कोई कोई ईर्ष्यावश सहन नहीं कर पाते हैं और वही वैर भाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है। कोई कितना ही शुद्ध और उद्योगी क्यों ना हो, लोग उस पर दोषारोपण करते ही हैं। अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए बनवासी मुनि के भी शत्रु, मित्र, उदासीन, ये तीन पक्ष पैदा हो जाते हैं। लोभी लोग निर्लोभी से, कायर बलवान से, मूर्ख विद्वान से, दरिद्र बड़े बड़े धनियों से, पापाचारी धर्मात्माओं से और कुरूप सुंदर रूप वालों से द्वेष करते हैं। विद्वानों में भी बहुत से ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्तियों में भी दोष ढूंढते हैं। एक और तो तुम्हारे सूने घर से मांस की चोरी हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो मांस देने पर भी मांस लेना नहीं चाहता। इन दोनों बातों पर पहले अच्छी तरह विचार करो। संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य लोग असभ्य के समान देखे जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी ही उचित है। आकाश औंधी की हुई कढ़ाई के तेल के समान दिखाई देता है और जुगनू अग्नि के सदृश दृष्टिगोचर होता है, परंतु ना तो आकाश में तल है और ना ही जुगनू में अग्नि होती है। इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करना ही उचित है। जो परीक्षा लेकर भले बुरे की जांच करके किसी कार्य के लिए आज्ञा देता है, उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। बेटा, यदि शक्तिशाली राजा दूसरे को मरवा डाले तो ये उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, परंतु शक्तिशाली पुरुषों में यदि क्षमा का अभाव हो तो संसार में उसकी बढ़ाई हो जाती है और उसी में राजाओं का यश बढ़ता है। बेटा, तुमने ही इस सियार को मंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों ने भी इसकी ख्याति बढ़ गई है। तुम्हारा कोई सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, ये तुम जानते हो। ये सियार तुम्हारा हितैषी सुहृदय है, इसीलिए तुम इसकी रक्षा करो। जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर किसी दोष को निर्दोष को भी दंड देता है, वह दुष्ट मंत्रियों वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तदंतर उन्हीं शत्रुओं के समूहों में से धर्मात्मा सियार ने, जो शेर का गुप्तचर बना था, आकर गीदड़ के साथ जो छल कपट किया गया था, वह सब सिंह को कह सुनाया। इससे शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने उसका सत्कार करके उसे इस अभियोग से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, मृगराज ने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिव को गले से लगाया। तत्पश्चात नीतिशास्त्र के ज्ञाता सियार ने मृगराज की आज्ञा लेकर अमर्ष से संतप्त हो उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया। शेर ने धर्मात्मा गीदड़ का भली भांति आदर सत्कार करके उसे उपवास से रोक दिया। उस समय उसके नेत्र स्नेह से खिल उठे। सियार ने देखा मलिका का हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है, तब उसने उसे प्रणाम करके अश्रुगत वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। महाराज, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया, पीछे अपमानित कर दिया, शत्रुओं की अवस्था में डाल दिया, अतः मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ। जो अपने पद से गिरा दिया जाने के कारण असंतुष्ट हो, अपमानित किए गए हों, जो स्वयं राजा से पुरस्कृत होकर दूसरों के द्वारा कलंक लगाए जाने के कारण उस आदर से वंचित कर दिए गए हों, जो क्षीण, लोभी, क्रोधी, भयभीत और धोखे में डाले गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो मानी हो, जिसकी आय छीन गई हो, जो महत्वपूर्ण पद पाना चाहता हो, जिन्हें सताया गया हो, जो किसी भी राजा पर आने वाले संकट समूह की प्रतीक्षा कर रहे हों, छिपे रहते हों, मन में कपट भाव रखते हों, वे सभी सेवक शत्रुओं को काम बनाने वाले होते हैं।
अब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित हो गया, तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे, अथवा मैं ही कैसे आपके पास रह सकूंगा। आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मंत्री के पद पर बैठाकर मेरी परीक्षा ली। इसके बाद अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया। पहले भरी सभा में शीलवान कहकर जिसका परिचय दिया गया है, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले पुरुष को उसका दोष नहीं बताना चाहिए। जब मैं इस प्रकार यहाँ अपमानित हो गया, तब आप पर विश्वास ना होगा और आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकेंगे। ऐसी दशा में आपसे मुझे सदा भय बना रहेगा। आप मुझ पर संदेह करेंगे, मैं आपसे डरता रहूंगा। इधर पराये दोष ढूंढने वाले आपके भूत्य लोग मौजूद ही हैं। इनका मुझ पर तनिक भी स्नेह नहीं है और इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है। साथ ही ये मंत्री का कर्म भी अनेक प्रकार से छल कपट से भरा हुआ है। प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है, पर जब वह एक बार टूट जाता है तो बड़ी कठिनाई से जुड़ पाता है। जो बारंबार टूटता और जुड़ता है, उसमें स्नेह नहीं होता। ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है जो अपने और दूसरे के हित में रत न रहकर स्वामी के हित में संलग्न दिखाई देता हो, क्योंकि अपने कार्य की अपेक्षा रखकर स्वार्थ साधन का उद्देश्य लेकर प्रेम करने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु शुद्ध भाव से स्नेह करने वाले मनुष्य अत्यंत दुर्लभ हैं। योग्य मनुष्य को पहचाना राजाओं के लिए अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है और सैकड़ों में से कोई एक ऐसा मिलता है जो सब प्रकार से सुयोग्य होते हुए भी संदेह से परे हो। मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष अर्थात उन्नति और अवनति अकस्मात होते हैं। किसी का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना, यह सब ओछी बुद्धि का परिणाम है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मुक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार ने बागराज को प्रसन्न कर लिया और उसकी अनुमति लेकर वह वन में चला गया। वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः शेर की अनुनय विनय न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत लेकर एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर का त्याग करके स्वर्ग धाम में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में व्याघ्र और गीदड़ का संवाद विषयक 111वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह राजा को क्या करना चाहिए? क्या करने से वह सुखी हो सकता है, मुझे ये भी बताइए। भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, राजा का जो कर्तव्य है और जो कुछ करके वह सुखी हो सकता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने एक ऊंट का जो महान वृतांत सुन रखा है, उसे तुम सुनो। राजा को वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्रजापत्य युग में एक महान ऊंट था, अर्थात कि सतयुग में। उसका पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उसने कठोर व्रत के पालन का नियम लेकर वन में बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उस तपस्या के अंत में पितामह भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। ऊंट ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरी ये गर्दन तो बहुत बड़ी हो जाए, जिससे जब मैं चरने के लिए जाऊं तो 100 योजन से अधिक दूर तक की खाद्य वस्तुओं को ग्रहण कर सकूं। वरदायक महात्मा ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर उसे मुंह मांगा वर दे दिया। वह उत्तम वर पाकर ऊंट अपने वन में चला गया। उस खोटी बुद्धि वाले ऊंट ने वरदान पाकर कहीं आने जाने में आलस्य कर लिया। वह दुर्वात्मा काल से मोहित होकर चरने के लिए कहीं जाना ही नहीं चाहता था। एक समय की बात है, वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाकर चर रहा था। उसका मन चरने से कभी थकता ही नहीं था। इतने में बड़े जोर से हवा चलने लगी। वह पशु किसी गुफा में अपनी गर्दन डालकर चल रहा था। उसी समय सारे जगत में जल की आवलंबित करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वर्षा आरंभ होने पर भूख और थकावट से कष्ट पाता हुआ एक गीदड़ अपनी स्त्री के साथ शीघ्र ही उस गुहा में घुस गया। वह जल से पीड़ित था। सर्दी से उसके सारे अंग अकड़ गए थे। भरत श्रेष्ठ व मांसजीवी गीदड़ अत्यंत भूख के कारण कष्ट पा रहा था, अतः उसने ऊंट की गर्दन का मांस काट काट कर खाना आरंभ कर दिया। जब उस पशु को ये मालूम हुआ कि उसकी गर्दन खाई जा रही है, वह अत्यंत दुखी होकर उसे समेटने का प्रयत्न करने लगा। जब पशु जब तक अपनी गर्दन को ऊपर नीचे समेटने का यत्न करता रहा, तब तक ही स्त्री सहित सियार ने उसे काट कर खा लिया।
इस प्रकार ऊंट को मारकर खा जाने के पश्चात जब आंधी और वर्षा बंद हो गई तब वह गीदड़ गुफा के मुहाने से निकल गया। इस तरह एक मूर्ख ऊंट की मृत्यु हो गई। देखो, उसके आलस्य के क्रम से कितना महान दोष प्राप्त हो गया था। इसलिए तुम्हें भी ऐसे आलस्य का त्याग करके इंद्रियों को वश में रखते हुए बुद्धिपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। मुनिजनों का कहना है कि विजय का मूल बुद्धि ही है। बुद्धि बल से किए गए कार्य श्रेष्ठ होते हैं। जो जितेंद्रिय और कार्यदक्ष है उसी का राज्य स्थिर रहता है। मनु जी का कथन है कि संकट में पड़े हुए राजा की विजय का मूल बुद्धि बल ही है। जो गुप्त मंत्रणा सुनता है, जिसके सहायक अच्छे हैं, जो भली भांति जानबूझकर कोई कार्य करता है, उसके पास ही धन स्थिर होता है। सहायकों से संपन्न नरेश ही समूची पृथ्वी का शासन करता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में ऊंट की गर्दन की कथा विषयक 112वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने आगे पूछा, शत्रुदमन भारत, यदि कोई ढीठ मूर्ख मधुर या तीखे शब्दों से भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें? भीष्म जी ने कहा, भूपाल सुनो, इस विषय में सदा से जैसी बातें कही आती जा रही हैं वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता वह उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। वह सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है। अच्छे पुरुष को चाहिए कि वह टिटिहरी या रोगी की तरह टाएं टाएं करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की अपेक्षा कर दे। इससे वह सब लोगों के द्वेष का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे। वह मूर्ख तो उस पाप कर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुष को भरी सभा में ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया, उसका मुख सूख गया, वह अधमरा सा हो गया। इस प्रकार निंदनीय कर्म करके वह अपनी प्रशंसा करता है, उसे तनिक भी नहीं लजाता है। ऐसे नराधम की यत्नपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिए। मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान पुरुष को सब कुछ सह लेना चाहिए। जैसे वन में कौवा व्यर्थ ही कांव कांव किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है। वह प्रशंसा करे या निंदा, किसी को भला बुरा या कुछ भी कहे अर्थात कुछ भी नहीं कह सकेगा। यदि पापाचारी पुरुष के कटु वचन बोलने पर बदले में वैसे ही वचनों का प्रयोग किया जाए तो उससे केवल वाणी द्वारा कलह मात्र होता है। जो हिंसा करना चाहता है उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। मयूर जब नाच दिखाता है उस समय वह अपने गुप्त अंगों को भी उघाड़ देता है। उसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है वह उस कुचेष्टा द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है। संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है, ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्म के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है। जो सामने आकर सारे गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है वह मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है। उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। परोक्ष में पर निंदा करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है, होम करता है, वह सब अपने कर्मों से तत्काल नष्ट कर लेता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जैसा पापपूर्ण विचार वाले पुरुष को वो उसे तत्काल त्याग देना चाहिए। वह कुत्ते के मांस के समान साधु पुरुषों के लिए सदा ही त्याज्य होता है। जैसे सांप अपने फन को ऊंचा करके उठाकर प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जन समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है। जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है वह मनुष्य के शरीर रूप घर में रहने वाला भेड़िया है। वह सदा अशांत बना रहता है, मतवाले हाथी के समान चित्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे। यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे तो उसे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो तो उसे रोक कर कहें कि तुम दुखी ना हो, क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष या नीच के साथ होने वाले संयोग की बात बराबरी की निंदा करते हैं। यदि क्रूर स्वभाव का मनुष्य कुपित हो जाए, मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए
वह थप्पड़ मार सकता है, मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है, दांत निकालकर डरा सकता है। उसकी ये सारी कुचेष्टाएं संभव हैं। जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता है, सुनता रहता है और जो मनुष्य सभा में किसी भी अत्यंत दुष्टात्मा की हुई निंदा को सह लेता है, वह दुर्जन मनुष्य से कभी वाणी द्वारा होने वाले निंदा जनित किंचन मात्र दुख का भागी नहीं होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में 114वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जहाँ राजा के पास अच्छे कुल में उत्पन्न सहायक नहीं है, वहाँ वह नीच कुल के मनुष्यों को सहायक बना सकता है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो लोक के सत्पुरुषों के आचरण के संबंध में सदा उत्तम आदर्श माना जाता है। मैंने तपोवन में इस विषय के अनुरूप बातें सुनी हैं, जिन्हें श्रेष्ठ महर्षियों ने में जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी से कहा था। किसी काल में निर्जन वन में फल मूल का आहार करके रहने वाले एक नियम परायण जितेंद्रिय महर्षि रहते थे। वे उत्तम व्रत की दीक्षा लेकर इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करते हुए प्रतिदिन पवित्र भाव से वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में लगे रहते थे। उपवास से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। वे सदैव सत्व गुण में स्थित रहते थे। एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान महर्षि के सद्भाव को देखकर सभी वनचारी जीव जंतु उनके निकट आया करते थे। क्रूर स्वभाव वाले सिंह और व्याघ्र, बड़े बड़े मत वाले हाथी, चीते, गैंडे, भालू तथा और भी भयानक दिखाई देने वाले जानवर थे जो उनके पास आते थे। यद्यपि वे सारे के सारे मांसाहारी हिंसक जानवर थे, तो भी उस ऋषि के शिष्य की भांति नीचे सिर किए उसके पास बैठते थे और उनके सुख और स्वास्थ्य की बात पूछते थे और सदा उनका प्रिय करते थे। वे सब ये जानवर ऋषि से उसका कुशल समाचार पूछकर जैसे आते वैसे लौट जाते थे, परंतु एक ग्रामीण कुत्ता वहां उन महामुनि को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह उन महामुनि का भक्त और उनमें अनुरक्त था। उपवास करने के कारण दुर्बल एवं निर्बल हो गया था। वह भी फल मूल और जल का आहार करके रहता, मन को वश में रखता और साधु पुरुषों से जीवन बिताता था। महामते, उन महर्षि के चरण प्रांत में बैठा हुआ उस कुत्ते के मन में मनुष्य के समान भाव हो गया। वह उसके प्रति अत्यंत स्नेह से बंध गया। तदंतर एक दिन महाबली रक्तभोजी चीता अत्यंत प्रसन्न होकर उस कुत्ते को पकड़ने के लिए क्रूर काल और यमराज के समान उधर आ निकला। वह बारंबार अपने दोनों चबड़े चाटता और पूंछ फटकारता हुआ था। उसे प्यास सता रही थी। उसने मुंह फैला रखा था। भूख से उसकी व्याकुलता बढ़ गई थी और वह कुत्ते के मांस को प्राप्त करना चाहता था। प्रजानाथ, उस क्रूर चीते को आते देखकर अपने प्राण रक्षा करते हुए वहां कुत्ते ने मुनि जी से जो कहा वह सुनो। वो बोला, भगवान, ये चीता कुत्तों का शत्रु है और मुझे मार डालना चाहता है। महामुने, आप ऐसा करें जिससे आपकी कृपा से मुझे इस चीते का भय न हो। आप सर्वज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं है। वे सिद्धि के ऐश्वर्य से संपन्न मुनि, सबके मनोभाव को जानने वाले और समस्त प्राणियों की बोली समझने वाले थे। उन्होंने उस कुत्ते के भय का कारण जानकर उससे कहा, बेटा, अपने लिए मृत्यु स्वरूप इस चीते से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। ये लो, तुम अभी कुत्ते के रूप से रच रहित चीता हुए जाते हो। तदंतर मुनि ने कुत्ते को चीता बना दिया। उसकी आकृति स्वर्ण के समान चमकने लगी। उसका सारा शरीर चितकबरा हो गया। बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक उठी। अब वह निर्भय होकर वन में रहने लगा। चीते ने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशु को देखा तो उसका विरोधी भाव क्षण भर में दूर हो गया। तदंतर एक दिन महाभयंकर भूखे बाघ ने उसका रक्त पीने की इच्छा से मुंह फैलाकर दोनों जबड़ों को चाटते हुए उस चीते का पीछा किया। बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त वनचारी बाघ को भूख से कुटिल भाव धारण किए देखकर चीता अपने जीवन की रक्षा के लिए पुनः ऋषि की शरण में आया। वह सहवास जनित उत्तम स्नेह का निर्वाह करते हुए महर्षि ने चीते को बाघ बना दिया। अब वह अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रबल हो उठा। प्रजानाथ, तदंतर वह बाघ उसे अपने समान रूप में देखकर मार ना सका। उधर वह कुत्ता बलवान बाघ होकर मांस का आहार करने लगा।
महाराज, अब तो उसे फल मूल खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जंतुओं का मांस खाना चाहता था, उसी प्रकार वह बाघ भी उस मांस भोजी हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।